या गंगे माँ, मैं अपनी बेटी नीलू की लाश को लेकर के गंगा घाट पर मैं पहुंच चुका हूं। आज मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का गंगा माँ की गोद में मैं दाह संस्कार कर सकूं। थोड़ी देर यहीं पर मैं बैठता हूं। अगर कोई न कोई बाबू इस राजघाट पर आएंगे तो मैं उनसे कुछ पैसों का सवाल करूंगा। अगर मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं अपनी बेटी नीलू का दाह संस्कार करके फिर उसके बाद मैं फिर वापस चला जाऊंगा। भंवर ने उलझा के रख दिया, हालात के भंवर ने उलझा के रख दिया। हालात के भंवर ने उलझा के रख दिया, उलझा के रख दिया। तकदीर ने मुझे कहाँ ला के रख दिया, तकदीर ने मुझे कहाँ ला। कैसे कहूँ मैं गुजरा हूँ क्या मुझ पे हम बसे, कैसे कहूँ मैं गुजरा हूँ क्या मुझ पे हम बसे। कैसे कहूँ मैं गुजरा हूँ क्या मुझ पे हम बसे। कैसे कहूँ मैं गुजरा हूँ क्या मुझ पे हम बसी, क्या मुझ पे हम बसी। इन उलझनों ने मुझको तो चकरा के रख दिया, इन उलझनों ने मुझको तो चकरा के रख दिया, इन उलझनों ने मुझको तो चकरा के रख दिया। क्या बताऊं साथियों, मैं शमशान घाट पे पहुंच आया हूं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, एक इंसान एक लाश को लेकर के बैठा है, तिरे मूड़ी झुकाए हुए, न जाने किस वियोग में है। मैं इसे आवाज लगाता हूं और पूछता हूं, आखिर क्यों इस शमशान घाट पे क्यों अकेले बैठे हो? अरे भाई साहब, हेलो भाई साहब, इधर आइए। आखिर बताइए भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले और किसकी लाश को लेकर के शमशान घाट पर अकेले बैठे हो और इस तरह से क्यों रो रहे हो? आखिर आज इस लाश को दफना दिए होते, आखिर कारण क्या है जो इस लाश को तुमने दफना है नहीं? और सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? बोलिए भैया। भैया, अगर आज तक तो कोई मुझसे पूछा नहीं, लेकिन आज तुम पूछ रहे हो तो मैं जरूर बताऊंगा। भैया, इसी बगल में एक बांदा जिला पड़ता है, उसी बांदा जिले के बगल में एक बालमपुर गांव है। मैं उसी बालमपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम चमन कुमार है। घर में एक मेरा छोटा भाई था जिसका नाम अमन कुमार था।
और कानपुर शहर में रह करके LLB की पढ़ाई कर रहा था। मेरा भाई पता नहीं इस दुनिया में कहां पर वे है। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये मेरी बेटी नीलू है। किसी ने इसकी हत्या कर दिया और उसकी लाश को लेकर के मैं आज गंगा घाट पर आया हूं और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का कफन खरीद करके इसका दाह संस्कार कर सकूं। अगर आज मेरा छोटा भाई अमन कुमार इस दुनिया में जिंदा होता तो जरूर अपने भाई की खबर जरूर लेता। भैया अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मैं अपनी बेटी नीलू का कम से कम दाह संस्कार तो कर सकूं। भैया या मेरे मालिक, मैं किस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूँ। ये मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम चमन कुमार है और अपनी बेटी नीलू की लाश को लेकर आए हैं। शायद मुझे पहचान नहीं रहे हैं। भैया आप मुझे गौर से देखिए। भैया आपका छोटा भाई अमन कुमार, आपका छोटा भाई अमन कुमार आपकी नजरों के सामने खड़े हुए सामने। अमन कुमार, ये पहले बताओ तू अपनी एक ऐसी हालात को, तू मेरे सामने अपने हालात थे, मेरे सामने तू इस हालात में आना है। बोल, घर नहीं था कि मां नहीं थी जो घर को छोड़ करके ये आज इस हालात में आया मेरे पास। अमन सबसे पहले बता, ये तुम्हारे गोद में किसका बच्चा है? भैया अगर आप जानना चाहते मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक दिन बाद जब बॉम्बे शहर से मैं घर आया, बच्चों ने सारी बात बताई। मैं आपकी जमानत के लिए कोर्ट आ रहा था। रास्ते में एक सीतमलाल सक्सेना ने एक नच्छे नाम की लड़की से छेड़खानी कर रहा था। मैं इसको लज्जो शर्म को बचा करके मुझे वो अच्छी लगी। मैं मंदिर में लिया गया, उससे शादी कर लिया। उसी के बच्चा है। न जाने किसने मेरे मुन्ने को कत्ल कर डाला और आप नीलू बिटिया की लाश लेकर आए। एक बार नीलू से मुझे मिलवा दीजिए भैया। मैं नीलू से मिलना चाहता हूँ भैया। अमन कुमार, मुझे लगता है अपने घर पर किसी की नजर लग चुकी है। ठीक है, सबसे पहले तुम अपने भतीजी इस नीलू को मुंह को देखो, उसके बाद फिर कफन का व्यवस्था करो, उसके बाद फिर लाश को दफनाया जाए। हाँ, ये आगे हमारे बड़े भाई मुलायम चाय पान भंडार जो इसी ग्राम सभा से आया। भैया के बार बार नमस्कार भाई, आशीर्वाद की कामना। भैया आप कहते थे ना कि मेरे पास कफन नहीं है ना,
लेकिन मेरे पास एक कफन है भैया, एक कफन में दोनों लाश को अंतिम संस्कार करने के बाद उस दरिंदे को पास चले जो दस्ते टलते दुनिया को हमने बर्बाद कर दिया। मैं उस हराम खोरों को छोड़ूंगा नहीं भैया। सबसे पहले ले चलो एक कफन में दोनों को अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद हम दोनों भाई क्या करते हैं वो तो ऊपर वाला ही जानेगा। नीलू, मैं तुमसे वादा किया था कि तेरे पापा को मैं जमानत के तौर पर जरूर छुड़ाऊंगा, लेकिन तेरे पापा को मैं नहीं पिला पाया बेटा। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना बेटा। चल उड़ी जा रे पानी छिकिया पिए देश हुआ बेगाना। बादल छाए बुलबुल चहके फूले खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम सावन आए भादव छाए आ कुकुर भौंके बिलार भाग जाए। भादव बीत गया, ये आगे कन्हैयालाल सरोज। क्या बताए भैया बाबू हरा मायू बहनियारा सब रास्ता काटा खत्म हो गया, ये अकेले बच्चा बात है। आज ही को हम 9-2-11 कह दे फरहर हो जाए। ए हमारे बेटा दादी नमस्ते। खुशी रहा देखा जैसे हम कुछ कही हमारी बात मन जाए ना मन जाए। कवन बतिया है जैसे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कही तो ये वाला हाँ। मान ले भाई, मान ले बना हाँ, हाँ। ठीक है मान ले बना हाँ माना हाँ। नंबर 1 नीच पानिया भी एक तिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं, मौत तेरी तेरे सामने आ गई,
चूक सकता मेरा जो भी निशाना नहीं। हम कहे मावा राम राम। आवा मावा एक ही आवा। ई बतावा देखा तू हमारे खाए है हाँ मावा। तो काहे हमका मरबा तू? कहाँ मारा तई मावा? हम मारे का मावा? अच्छा धोखा मावा है तना, धोखा मावा है तना समझाई जाए। बटूरी क्या बटूरिन कहाँ मावा? मावा को उठावे वाली रिमोट, मावा को उठावे वाली रिमोटिया तो हमारे पास बा। मावा कहा तई मावा इना ये मावा यहाँ हम बताई के ओका जवन देखत क्या ना गांडू है। करे सूबेदारवा तो का मैं गांडू देखा थी। मैं आपको नहीं बोला, इस साले को बोला। हराम खोरो हमारा छोटा भाई है। मत करा, तोहरे जो बीता भरे पिटकिटी लेके आई है ना। हाँ ये साथ बंदूक से हम बचपन में ना बहुत खेले हैं। अब भाई ऐसे अंगुलियां डाल दे तुम्हारे सब गोलियां मिस हो जाए। चलावा चलावा बड़का हिम्मतदार है, चला के खावा। अगर मारूंगा साले ना अबे तुम खाने लायक नहीं रह जाएगा। निकाल ले गुली में। मार बे गाड़ू तारे मार। पंचो हमारे ही नहीं समझ में आवता है। कहा ते का ही है का सरवा काहे पिजाता है। ए माई माई है क्या? ए माई मोगा पहचान दिया नहीं। अरे जटवा तू क्या तो मुर्गी सूबेदार ए भाई मिर्गी लेके अपन घरे ना नहीं कह के रखिए करे राजू मास्टर किए करे निपुरी के। कहा तही भैया हम के यही यार कहा कहबे हम के यही। अरे तू सूबेदार कुर्मी है कहली वाले के कल लड़का ही यार। हाँ? राम कैलाश के लड़किया है तू। उनके कल लड़का है ने यार। अब ले भाई अब इनके हम पूरा आजा पुरखा तक का बताई। का यार भैया कबे कैसे हम यहाँ गिरा रहे यार। अबे जब तोरे मारे के पौरुख नाही बा हाँ। तो काहे के को मारा देबे? के का हाँ? के का बुझारी का मार के का बुझारी का। ए माई तोरे साथे जवान स्टेप नहीं लगाए रहे कहा गए नो 3 स्टार वाले दरोगा जी। कहाँ का छिनरवा था? हमार मन से हुआ का करबा? वो साला थाने से फरार हो चुका है। हमका मार लेकिन हमारे मन से धूक ना मार। तुझको सब मालूम है वो है कहाँ? अगर नहीं बताओगी ना इसमें कितनी गोली भरी है? 6 गोली। मारूंगा ना तुम्हारा
इसी धरती में तुम्हारा दफन हो जाएगा। बोल कहाँ है, उसे बुला दो। हमार मन से दू आवा तो है खुदे हमसे मिले। आज हम बेदू जावे तो घरे। कहाँ घर बा तो? कहाँ घर बा? बालमपुर। बालमपुर अब तू नहीं जाएगी, बल्कि तू इसी महुआ धरती पर। हम कहे साहेब जयराम, साहेब जयराम। क्या हुआ बे? साहेब यह देख ला बेइज्जती खराब होता है। साहब मतलब कि हम तोहार ड्यूटी करी साहब। कहा तही का कहता बे तै? आपस वाली बात है यार, हल्ला काहे मचा आता है। अबे तनी भीड़ काहे को लगी है बे, पहले बता। वही तो बतावत है। हाँ बोल। कहा जाहिर हो जाऊँ। अरे साले यार मचा मत करो यार, तुम हंसते हो तो मुझे बहुत मामा। कहा जाहिर हो जाऊँ ये तो सब में हजारों मन से रुआया हम का ऐसे लागत है बताऊँ दो पेलानी है का। इधर आबे सूबेदार, ये बता यहाँ इतनी बड़ी भीड़ किस लिए है बे? तो का पता ही ना है बे। अबे हमें मालूम होता तो हम तुमसे पूछते। अगर तो का पता हो तो ना बचाई। कहा थी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो सीधा सड़क की तरफ शहर की तरफ भागता है। आ तोहरे जैसे मेहरा का मौत आवा था ना, तोहरे जैसे मेहरा का मौत आवा था तो खड़िंजा खड़िंजा भागा। हम पुलिस वाले नहीं, हम मेहरा है बे। आज तुहार सारी औकात पता चल जाए कि तू पुलिस वाला है कि देश का सारे भड़ुआ है। तू सारे बहुत अत जोते हमारे बहनों को मार डाया। आज तो का सारे ऊ मेल मारब, अब गरियाए गरियाए सारे तो का मारब। तू याद रखेगा कि क्यों मिला रहा 2 साल बाद। अबे तुम पागल हो? अरे हम पुलिस वाले हैं, पैसा लेके काम करते हैं। हमने कोई जबरदस्ती तो किया नहीं। एक काम करम, हाँ। हम तो का पैसा देते ही और तो का हम जान से मार डालते। पैसे की भूखा है ना। चल चले की रुक जा, तू पैसा ही ले है ना। अब तो का पैसा वाले तरीके से हमारा मेमू आवा वो हमारे पास उपा हुआ है। इला पैसा पकड़ा यार, पहले जब तू पैसा ले ले तो अब तू एक काम करा। का काम करी बे? ये मुर्गा बना। पागल हो रहा बे, मुर्गा क्यों बनू बे? पहले जब स्कूल में पढ़ाई जाता रहा, जब ऐसा करे पैसा अपना तो रख ले, अगर कम हो तो हमसे और ले लेना बे। का सीसी का दाम यार तो हम चिल्लर और नोट बना दे। ए सूबेदार, इनका वो मेल मारब एक खुदा ही शर्मिंदा हो जाई। हाँ मही चला गुरु। अरे खियाया दाल भात हमारे साले, खियाया दाल भात तरकारी खिचड़िया बाकी। खियाया दाल भात तरकारी खिचड़िया बाकी खियाया दाल भात तरकारी अब खिचड़िया बाकी बा। खियाया दाल भात तरकारी अब खिचड़िया बाकी बा।
साइकिल या बड़ी मोटरिया बाकी बा हिला धाड़ी बाजा साइकिल के दिला धाड़ी बाजा साइकिल आबाई मोटरिया बाकी बा बड़की विदा कई दिया हो मोरे साले कि बड़की विदा कई दिया सरहुआ बैलहुर की बात बेटा अब इसे मारना ठीक नहीं है, पहले हमारी बात सुनो। ए हराम खोर हमारी बेटी नीलू को इस साला गोली मार दिया। आज हम इसे साले को दुनिया को भेजेंगे जहां पर कि लोग जाने के बाद फिर वापस नहीं आते हैं। सीतमलाल सक्सेना आज से तुम्हारा इस दुनिया में तो दुनिया को देख नहीं सकेगा। चल सामने खड़ा हो जा। तेरे जरा भी तरस नहीं आई मेरी बेटी नीलू का तुमने गोली मार दिया। मेरी माँ कलावती भक्ति के कहने में आकर के ना चल मरने के लिए तैयार हो। नंबर और नंबर 2 और नंबर भैया, अरे माई कहाँ चली गई? माँ हर केस माई बुलाओ। हाँ माई जाते लिया आया हुआ है। ये आ गए हमारे बड़े भाई साधु। साधु माँ हम तुमको मानने से कोई फायदा नहीं, काम भरे का पाई गया। लेकिन माँ मैं तुमसे यही कहूंगा कि जितने हमारे नौटंकी के लगे देखने वाले प्रेमी भाई माता बहन लोग यहाँ पर उपस्थित साथी आए हुए हैं, सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगो कि आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। चलो मेरे लाल, मैं माफी काबिल तो नहीं हूँ, मैं माफी काबिल तो नहीं हूँ। मैं आप दोनों बेटों को मैं इजाजत देती हूँ। आप जो सुलूल कर सकते हैं आप मेरे साथ कर सकते हो। माँ तो मेरी माँ हो। माँ तुम अपनी गलती का पछतावा कर रही है। भले भी हम बच्चों को तूने जहर देकर मत डालती माँ, लेकिन माँ माँ होती है, चाहे जन्म देने वाली माँ, चाहे गंगे माँ, चाहे धरती माँ। माँ का अपमान करना समझ के नजरों में गलत है माँ। यही सोच लो अपने दिमाग में, आज के बाद ऐसा किसी के साथ मत करना माँ। माफी मांगो माँ। ए भैया बाबू हरा, मायू बहनी हरा, काका हरा, दादा हरा, चाचा हरा, आप लोग से कहत बानी भैया हरा
जैसे हम रात भी करे ही, जैसे हम रात भी करे आप लोग ना करे, नहीं जेल देखी अदालत देखिए, पैसा का उल्टा लागी, बेइज्जती उल्टा हुई। यही से हमारी गलती सब ने माफ कर दिया है। आप लोग से कहते भैया रहा, सब जन से कहते हमारी गलती माफ कर दे। हाँ तो साथियों, ये रही हमारी संगीत का नाम सुनिए आप लोग। संगीत के नाम था बच्चे माँ से हुए निराश, एक कफन में जली 2 लाश उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। इस संगीत के रचयिता हमारे स्वर्गीय भंवरा जगत कवि जी, बजहा कर बलवापुर की धरती से उनकी लिखी गई संगीत हम सब बच्ची मंच के माध्यम से पेश की गई। अगर कोई इन बच्चों से टूटिया हो गई हो तो अपना बच्चा समझ के क्षमा करना। इसी के साथ हमारी संगीत समाप्त होती है। हमारा पता है बलीपुर बक्सेड़ा, बलीपुर हमारा घर है, बक्सेड़ा मेरा कार्यालय है, वहीं से हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है और हम सब कलाकार भी लिखे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी संगीत समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।